गाइस मुरमंस्क में हो रखे हैं अभी शाम के 4 और आसमान की अवस्था कुछ इस तरह से है। मुरमंस्क रशिया। और जस्ट मैं अभी अपनी शॉपिंग पूरा किया ये पास वाले सुपर मार्केट में, जो आप मेरे पिछले वाली वीडियो में देख सकते हो। तो ग्रॉसरी शॉपिंग करके थोड़ा सा खाना पीना वगैरह थोड़ा सा ख़रीद लिया अपने लिए, जिससे कि थोड़ा सा डिनर का व्यवस्था हो जाए और कल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की। अभी का टेम्परेचर हो रखा है -4 डिग्री सेंटीग्रेड और कल का टेम्परेचर होने वाला है -15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सोच रहा हूँ कि आप लोग को एक छोटी सी अपने हॉस्टल की टूर दे देता हूँ। ये जो हॉस्टल मैंने बुक कराई है, ये मैंने बुक कराई है zenhotels.com, ठीक booking.com की रिप्लिका है। booking.com या कोई भी अदर .coms जो जिससे कि आप अपना हॉस्टल या होटल बुक करा सकते हो, वो रशिया में अभी काम नहीं कर रही है। तो zenhotels.com से आप हॉस्टल बुक करा सकते हो। जेन्युइन है, 100% है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पेमेंट पहले से करना पड़ेगा, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ओ भाई देख रहे हो कि आप हॉस्टल में या होटल में आके भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मुरमंस्क में 5-6 हॉस्टल्स है, उससे ज़्यादा हॉस्टल है नहीं। तो जिस हॉस्टल में मैं रह रहा हूँ उस हॉस्टल का नाम है यागिल हॉस्टल। यागिल के नाम से और एक हॉस्टल है यागिल कुछ लॉन्ज या कुछ है। तो उस हॉस्टल को आप चूज़ मत कीजिएगा। यागिल हॉस्टल जो सिटी सेंटर के एकदम बीचों बीच है, उस हॉस्टल को आप चूज़ करना। बाकी अपनी हॉस्टल लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ है। और कुछ परिस्थिति और व्यवस्था अभी मुरमंस्क की ये हो रखी है, काफ़ी सुंदर सा लग रहा है यार। 2-3 दिन यहाँ पे रहने के बाद आप भी बहुत ज़्यादा ही यूज्ड टू हो जाओगे। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन उतनी भी ठंड मैं नहीं बोलूँगा कि है, ठीक है। आप यूज्ड टू हो जाते हो। अगर आपके पास ठीक ठाक गर्म कपड़े हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2-3 परत पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना है। एक आपके पास थर्मल इनर वेयर होना चाहिए, ऊपर का और नीचे का दोनों। सेकंड, थर्मल सॉक्स ज़रूर ख़रीद लेना। वो मोटे वाले वुलन सॉक्स होते हैं ना, जो हम लोग पहनते हैं नॉर्मली, हमारे माता पिता भी पहनते हैं। थोड़ा मोटे सॉक्स जो होते हैं वो वाला ख़रीद लेना, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है 1-2 जैकेट्स ले लेना अपने साथ, बाकी ठीक है। और ग्लव्स, टोपी, ये सब चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें होती है, ये सब अपने पास ज़रूर रखना। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। और बाकी चलता हूँ और आपको भी एक छोटी सी टूर दे देता हूँ अपने हॉस्टल की। पास में ही है, आ गई। यहाँ पे मैं 4 रात के लिए इसे बुक किया है। 4 रात के लिए मैंने इन्हें 3600 रूबल दिए हैं। अगर मुरमंस्क और रशिया, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग वाली जगह में अगर आपको 600, 700 या 800 रुपये में भी अगर आपको हॉस्टल मिल जाती है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा है यार, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो ये है मेरी हॉस्टल, बाहर से कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है। एकदम सिटी सेंटर में ही है, ठीक है। और यहाँ से सब कुछ बहुत पास में है। पास में सुपर मार्केट भी है। यहाँ पे मेट्रो है नहीं मुरमंस्क में ऑब्वियसली। तो यहाँ से आप सामने रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है, रोस्टर, KFC वगैरह भी है। और पास में सुपर मार्केट से जहाँ से मैं अभी शॉपिंग करके आया। और अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। तो ये है यागिल हॉस्टल एंड टूर्स मुरमंस्क। जैसे मैं हॉस्टल के अंदर घुसने वाला हूँ, टेम्परेचर बिल्कुल ही रूम टेम्परेचर जैसी हो जाएगी। यहाँ पे मैट में अपने जूते को थोड़ा सा सीट लेता हूँ, ठीक है। तो ये है अपनी रिसेप्शन। इस साइड हमारे रूम बने हुए हैं, ये रिसेप्शन है। और ये है हमारी कैफेटेरिया। हाय गाइस, हाउ आर यू? हेलो। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ज़्यादातर इंडियन टूरिस्ट है, बहुत लोग चाइना से हैं, और नॉर्मल रशियन टूरिस्ट वगैरह भी है जो कि दूसरे इलाके और से आते हैं वगैरह। हाय।
Can I get the keys? Номер, что? А, с тобой? 5. 5, да? Вот. या पसीबा। तो अगर रूम में कोई नहीं है तो आप लॉक कर सकते हो रूम को और रिसेप्शन में चाबी दे सकते हो। मैं अपना रूम पहले खोल लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि रूम कैसा है। तो ये है मेरी रूम। यहाँ पे 4 बेड है, 4 जन हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। लाइट ऑन कर देता हूँ। ये मैं हूँ और यहाँ पे एक बंदा रहता है, यहाँ पे क्रिस रहता है, यहाँ पे ये बेड खाली है और यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपने जूते को सबसे पहले यहाँ पे खोल लो। यहाँ पे ट्रे बनी हुई है जहाँ पे आप अपने जूते को खोल सकते हो। यहाँ पे तो नॉर्मली क्या कर रहे हैं ना ये लोग फिर भी अलाउ कर रहे हैं कि मैं जूता पहन के यहाँ तक रूम तक आ सकता हूँ। नॉर्मली हॉस्टल में ये भी अलाउ नहीं होता है कि आपको अपना जूता एक दूसरे कमरे में खोलना पड़ेगा। अब मेरे पिछले रशियन वीडियो में भी देखा होगा कि मुझे जूते एक दूसरे कमरे में खोलना पड़ता है। और बाकी आपको इस तरह के स्लीपर मिल जाएंगे। ये लोग बोलेंगे आपको कि आपके पास स्लीपर है। अगर आपने अपना स्लीपर नहीं लाया है, हो सकता है जैसे मैंने कम लगेज लाया है तो मैं अपना स्लीपर नहीं लाया हूँ जिससे कि वेट ना बढ़ जाए, तो आप हॉस्टल से 50 रूबल में, ठीक है, ये डिस्पोजेबल स्लीपर ख़रीद सकते हैं। तो ये मैंने ख़रीदा है इनसे 50 रूबल में। बाकी सभी लोगों ने ख़रीदा है, वो 110 रूबल का है VIP स्लीपर और ये 50 रूबल का है। तो 2-3 दिन का काम आपका बन जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ अपना बेड। तो बेड कुछ इस तरह से दिखती है भाई। ये जो गद्दा दिख रहा है आपको, ये है मैट्रेस। तो काफ़ी मोटा मैट्रेस दिया गया है, वो काफ़ी सॉफ्ट है। तो ये वुडन है, काफ़ी अच्छा रूम है, देख सकते हो आप, ठीक है। वहाँ पे लाइट का प्रबंध दिया गया है, एक सॉकेट दिया गया है। एक चीज़ जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्पेशली रशिया में, कि यहाँ पे जो सॉकेट्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ से नीचे से दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे 2 इस तरह के सॉकेट्स होते हैं, ठीक है। तो इसका प्रबंध आप पहले से करके आना, तो उसमें आपका नॉर्मली प्लग शायद अंदर ना जाए, तो उसके लिए आपको एडाप्टर लाना पड़ेगा रशिया में। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे आके ख़रीदना पड़ेगा और एल्स आप अपने मोबाइल वगैरह को चार्ज नहीं कर पाओगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि ये रूम टेम्परेचर मेंटेन कैसे होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये पर्दा, इसको उठ नहीं सकता, ये तो लॉक्ड ही है, छोड़ो। ये देख रहे हो आप, ये देखो, ये है असली हीटर। कोई भी रशियन हाउस में चले जाओ, सुपरमार्केट में चले जाओ, आप हॉस्टल में चले जाओ, आपको ये वाला सिस्टम मिलेगा। यहाँ से पानी आता है कि क्या आता है, ये मुझे उतना डिस्क्रिप्शन वे में मैं आपको नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे नहीं पता। अगर आप रशिया में रहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। ये देखो, ये पूरे बिल्डिंग में लगा हुआ है जिससे कि मतलब रूम गर्म रहे। और भाई 24 डिग्री सेंटीग्रेड टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड ये मेंटेन कर सकता है। ये देखो पूरी पाइप बिछी हुई है, ठीक है। और इस तरह के कबर्ड दिए गए हैं इस हॉस्टल में, जो आप देख सकते हो। इस तरह के आपके सामान रखने के लिए, इसमें लॉक नहीं है, आपको अपना लॉक लाना पड़ेगा, ठीक है, और जिससे आप लॉक कर सकते हो। तो अब चलते हैं आप बाहर, और बाहर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वॉशरूम है। तो वॉशरूम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखो, आप साइन में ही देख सकते हो कि मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है। यहाँ पे मेल और फीमेल की जो वॉशरूम है वो सेम है। टॉयलेट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस हॉस्टल की जो टॉयलेट है कुछ इस तरह से है। आप घुसते ही आपके सामने मिरर है और उसके बाद यहाँ पे आप शावर है और ये वॉशरूम है। एक चीज़ है, अगर आप रशिया में आते हो या अगर आप चाइना में जाते हो या आप यूरोप में जाते हो, जो स्प्रिंकलर वाला चीज़ है ना अपने वॉशरूम में, जेट, उसके बारे में आप भूल जाओ। उसके बारे में वीडियो में तो बात नहीं कर सकते हैं तो अगर आप भारतीय हो और आपको जेट मारने की आदत है तो उस चीज़ का प्रबंध आप कैसे करोगे ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बाकी इस विषय में ज़्यादा विश्लेषण में नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, यहाँ पे पेपर से काम चलाना पड़ता है नॉर्मली ये जो वुडन फ्लोर पर मैं जो चल रहा हूँ ना, ये भी हीटेड है।
मैं गर्माहट को महसूस कर सकता हूँ। देखो बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, मतलब नॉर्मली आपको इंडियन टूरिस्ट दिखेंगे फ्रॉम चाइना, वियतनाम, साउथ कोरिया। हेलो। और अगर आपको भूख लगता है तो आप यहाँ से खाना खरीद सकते हो। अगर हो सकता है कि बाहर सुपरमार्केट बंद हो जाए, अगर आपके पास कुछ खाने के लिए रात को नहीं है, आपको भूख लगे, कि जिस तरह से मेरे साथ हुआ था कल के पिछले वाले दिन में, तो मैंने यहीं से मैगी उठाई, ये वाली मैगी उठाई, इनको पैसा दिया, थोड़ा चॉकलेट लिए और रिजनेबल प्राइस में। 170 रूबल, और ये देखो 90 रूबल। ठीक है यार, खाने के लिए तो मिल गया मुझे। और बाकी यहाँ पे सोवेनियर है जो आप ख़रीद सकते हो, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है। जैसे देखो 100 रूबल में आपको वो छोटे छोटे मिलेंगे, 380 में, 570, और इस तरह से बने हुए हैं। अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। मुरमंस्क में नॉर्मली लोग इसलिए आते हैं, यहाँ पे नदर्न लाइट्स को देखने के लिए आते हैं। नदर्न लाइट्स आपको फिनलैंड में दिखेगा और बाकी बहुत सारे जगह में मिल सकता है, दिख सकता है, जो कि नॉर्थ पोल के पास में हो। लेकिन मुरमंस्क की जो एरिया है वो मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये बहुत पास नॉर्वे के है। नॉर्वे के पास फिनलैंड है, जस्ट इसके लेफ़्ट में फिनलैंड है और उसके बाद नीचे की तरफ स्वीडन है। तो इसके ऊपर जो है आर्टिक ओशन है। तो ये जो बेस्ट स्पॉट है नदर्न लाइट्स को, वो बोलते हैं ना अरोरा, जो लाइट आसमान में छलकती है, वो देखने के लिए। और ये बेस्ट टाइम ये है जनवरी। एक्चुअली नवंबर से लेके जनवरी फरवरी तक आप नदर्न लाइट्स को देख सकते हो। तो नॉर्मली लोग इसी के लिए आते हैं, नदर्न लाइट्स को देखने के लिए। और यहाँ पे बहुत सस्ता है कंपैरेटिवली किसी यूरोपियन कंट्री के मुकाबले। तो ऑब्वियसली लोग मुरमंस्क ही प्रेफर करेंगे, तो इसीलिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। काफ़ी सुंदर सा हॉस्टल है, मैं 100% रिकमेंड करूँगा यागिल हॉस्टल एंड टूर को मुरमंस्क में। और एक हॉस्टल है, उसका नाम है यागिल लॉफ्ट, उसके बारे में मुझे नहीं पता। यागिल हॉस्टल के बारे में मुझे पता है, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया बाहर से कैसे दिखता है, आप उसके फ़ोटो को देख सकते हो। अगर आप रूम बुक करते हो इस हॉस्टल में तो बहुत ही अच्छा है, रिसेप्शनिस्ट भी बहुत अच्छा है, कोई रूड बिहेवियर नहीं है, बेड्स बहुत अच्छे हैं, क्लीननेस मेंटेन किया गया है। जब आप होटल बुक करने की कोशिश करते हो, बहुत सारे रिव्यूज़ आप देखोगे, आप कंफ्यूज हो जाते हो। और अगर आप किसी हॉस्टल में जाते हो और रिसेप्शनिस्ट की जो बिहेवियर है अगर वो ख़राब होती है तो आपका पूरा का पूरा मतलब स्टे ही ख़राब हो जाता है। एक्चुअली बात ये है ना, यहाँ पे रशिया में क्या होता है, यहाँ पे शिफ्ट चेंजेस होते रहते हैं, स्टाफ चेंजेस होते रहते हैं, पार्ट टाइम जॉब चलता है कि तुम 8 घंटे के लिए रिसेप्शन में रह लो, फिर दूसरा स्टाफ आएगा, फिर दूसरा स्टाफ आएगा, ऐसे होता है। तो वो प्रोफेशनलिज्म मेंटेन नहीं होता है। यहाँ पे जो है स्टाफ मेंटेन्ड है, ये लगातार मॉर्निंग में आती है, फिर दूसरा स्टाफ चेंज होता है, वो लगातार इवनिंग में आता है। तो इसीलिए इनका जो व्यवहार है अच्छा है, इसीलिए मैं इस हॉस्टल को रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा, आप अपने हिसाब से भी बुक कर सकते हैं या आप होटल भी बुक कर सकते हो। मैं हॉस्टल में हूँ तो मैं हॉस्टल के बारे में बात कर सकता हूँ। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी ही देर के बाद। आशा करता हूँ कि जिस टूर ऑपरेटर से मैंने नदर्न लाइट्स की टूर को बुक किया है उनका मैसेज आया कि भाई आज हम लोग टूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो लोग ना, उनके पास मुझे नहीं पता कुछ डिवाइसेस हैं कि क्या है मुझे नहीं पता, वो लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नदर्न लाइट्स होना है कि नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की टूर कंपनी आपसे चीट नहीं करती है, चाहे आप कहीं से भी बुक करा लो, ये लोग चीट नहीं करेंगे आपसे। ऐसा नहीं है कि आपको लेके जाएं, 5000 रूबल ले लिए, 4000 रूबल ले लिए और बोले भैया नदर्न लाइट्स तो दिखा नहीं, आई एम सॉरी। वैसा नहीं करते हैं यहाँ पे लोग। यहाँ पे ये लोग मेक श्योर करते हैं कि आपको नदर्न लाइट्स दिखाएं। अगर आज नहीं दिखेगा तो ये लोग मैसेज कर देंगे आज नहीं दिखा सकते हैं, भले ही उनका जो रेवेन्यू है वो ना आए, लेकिन वो लोग मेक श्योर करते हैं कि आपको नदर्न लाइट्स दिखें। जब तक नहीं होगा प्रेडिक्शन सही तब तक वो लोग आपको नहीं ले जाएंगे। तो टूर के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ, थोड़ा सा खाना पीना खा लेता हूँ और टूर की वीडियो शुरू करने के पहले आपको सब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि कहाँ से मैंने बुक कराया, कितना पैसा लिया और कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा। मैंने पे नहीं किया है अभी तक, टूर शुरू जैसे ही होता है तभी मैं पैसा दूंगा, पहले से मैंने प्री बुक नहीं किया है। और नदर्न लाइट्स के एडवेंचर में चलेंगे, ठीक है। थोड़ा खाना पीना खा लेता हूँ, भूख लगा है, और फिर रात को आएंगे तो फिर रात को भी खाना पीना होगा।
ठीक है, चलो पक्का पक्का मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।